नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालेलुया। आज लोग सुनना चाहते हैं, अच्छा खामरा चर्च क्या कहती? क्यों? क्योंकि जब बड़े मुद्दे होते हैं कोई बोलता नहीं, सब चर्च की ओर देखते हैं। तो जो रिस्क लेता है फिर उसको लोग सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मिक रिस्क इसकी एक वैल्यू है। जितने फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे, आपको नहीं पता क्या करना है, आपको नहीं पता परमेश्वर आपको हील क्यों नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कई कई साल हो गए आपकी एक बात का जवाब नहीं आ रहा, क्या अब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहते हैं? ये सोच करके हमारा आत्मिक घर ऊपर बन चुका है। वचन कहता है कि अब्राहम ये जानता था कि इस देश में वो परदेसी होकर रह रहा है जिसका परमेश्वर ने वायदा किया कि उसको देगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, उसके वंश को मिलेगा। लेकिन वो उस आत्मिक नगर की बाट जोने लगा, स्वर्ग की बाट जोने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज अगर लोगों को मालूम हो जाए कि 7 साल हो गए प्रार्थना करते, वो सोचना लगता है अच्छा कोई बाबा है, और अच्छा कोई और है, कोई सियाना, अच्छा और किसी तरह से हम चंगे हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, कि अड़े रहें और खड़े रहें, रिस्क लें, कंफ्यूजन में खड़े रहें, क्योंकि बड़ी गवाही परमेश्वर आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो बड़ी गवाहियों वाले लोग हैं उनकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, अब्राहम से लेके आदम से लेके पूरी बाइबल पढ़ लो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आदम का पहला बच्चा कितने साल में हुआ था? 130 वर्ष के करीब हुआ होगा अगर आप बाइबल पढ़ लें तो। किसी का 65 वर्ष में हुआ, किसी का 300 वर्ष में, किसी का 200 वर्ष के बाद बच्चा होता था। आप जानते हैं नूह का बच्चा कितनी देर बाद हुआ? जब वो 500 साल का था। नूह का पहला बच्चा जब हुआ, नूह 500 साल का था। इमेजिन करो अगर 2024 चल रहा है तो 1524, और आज बच्चा हुआ। पता नहीं नूह ने क्या क्या देख लिया होगा। नूह के इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि नूह एक धर्मी इंसान है और मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इन चीजों में पड़े। उसने परमेश्वर ने पहले उसको आत्मिक किया, पहले उसको स्पिरिचुअल किया, पहले उसकी लाइफ में काम किया, पहले उसकी लाइफ में, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आप दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसकी तरह आपकी ये चीज हो जाए, उसकी तरह आपका बिजनेस हो जाए। हाँ, वो टेम्परेरी है, उनकी आशीष टेम्परेरी, पता नहीं कौन सा झटका लगेगा, वो निकल जाएंगे। पर आप जो बन रहे हो, आप एक चट्टान से भी मजबूत बन रहे हो। आपकी लाइफ ऐसी होगी। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना दूसरों के साथ। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन नूह 500 वर्ष का था, 500 years। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उससे शेम, हाम और यपेत का जन्म हुआ। 500 वर्ष क्या हो गया नूह को? 500 वर्ष उसने बच्चा ही नहीं पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे। अब परमेश्वर को अपनी फॉर नॉलेज के अनुसार ये मालूम था कि अब पृथ्वी पर नाश आएगा। तो उस समय नूह का बच्चे जस्ट शादी उन्होंने की होगी। अगर आप ये बाइबल की स्टडी करेंगे तो नूह के बच्चों के बच्चे जब फ्लड खत्म हुआ तो उसके दूसरे साल जन्मे हैं। जब बाढ़ खत्म हुई तो नूह के बच्चों के बच्चे उसके बाद हुए हैं। इसका मतलब नूह के बच्चे जस्ट मैरिड थे जब बाढ़ आनी शुरू हुई। तो आपको ये बात मालूम होगी कि क्यों परमेश्वर ने नूह के जीवन में 500 साल ले लिए, कि ये परमेश्वर उसकी लाइफ में एक बच्चा देने से पहले, 2-3 बच्चे देने से पहले। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अब परमेश्वर को ये मालूम था
कि अब अगर ये अकेला होगा तो ये जहाज भी नहीं बना पाएगा। तो परमेश्वर ने पहले उसकी शादी की, उसके बच्चे किए, जब बच्चे बड़े हो गए तो परमेश्वर ने कहा अब पूरा परिवार मिलकर बनाओ। तो कई बार हमें, जब हम चल रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं लेट क्यों हूं, मैं ये फलाना जीवन मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, यार ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, यार ये वाली चीज मेरी लाइफ में क्यों हो रही है। तो हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि जब हम अपनी स्पिरिचुअल आइज ओपन करके पूरी तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का एक मास्टर प्लान है। मुझे उस प्लान के नीचे प्रार्थना करनी है, खुदा में बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है, परमेश्वर में रिस्क उठाने हैं, दुनिया की बिल्कुल भोरा भी एक पंजी जिन्नी भी कहते हैं ना पंजाबी च, परवाह नहीं करनी, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करनी, किसी बंदे की परवाह नहीं करनी। मुझे परमेश्वर को देखना है और वो फल पाना है जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही